नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग ने पलटी मार दी है। बिहार के अंदर चुनाव से पहले जो विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग कर रहा था और 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांग रहा था बिहार के लोगों से कि अगर उनको अपना वोट डालने का अधिकार बरकरार रखना है तो उनको जो है वो जुलाई की 25 तारीख तक जो है इस फार्म को भरकर देना है और साथ साथ जो है अपने डॉक्यूमेंट को संलग्न करके देना है। उस पर चुनाव आयोग ने पलटी मार दी है। दोस्तों हुआ कुछ इस प्रकार से है कि जिस तरह से सोशल मीडिया यूट्यूब में हो हल्ला हुआ है, उसके साथ साथ मुख्य धारा के भी कई सारे चैनलों ने जिस तरह से इस मुद्दे को उछाल कर रख दिया, उससे दोस्तों लोगों के अंदर गुस्सा भर गया है। विपक्ष तो नाराज था ही था, लेकिन बिहार की जनता में भी नाराजगी इस कदर बढ़ गई दोस्तों, जिसका कोई जवाब नहीं था। और उसके साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं, कई नेता तो ये भी कहने लग गए कि बीएलओ को अपने गांव में घुसने मत देना, और जब ये आए तो इनका अच्छे से विशेष तरह से स्वागत करो। जैसे ये विशेष गहन पुनरीक्षण करने आए तो विशेष स्वागत भी इनका किया जाए। और दोस्तों उसके साथ साथ कई पार्टियों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी कि ये किस तरह से जो है वो गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी आप देखिए कि जो वोटर है उनसे भी फार्म भरवाया जा रहा है। हर व्यक्ति को इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर फार्म भरने के लिए और डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा जा रहा है। आखिर किस तरह की जो है प्रक्रिया हो रही है भारत के अंदर? क्योंकि दोस्तों चुनावों के अंदर वोट को घटाना और वोट को बढ़ाना तो समझ में आता था कि जिनके ऑलरेडी वोटर कार्ड बन चुके हैं उनसे भी फार्म भरवाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। ये तो दोस्तों पहली बार सुनने में आया था। तो चारों तरफ जो सोशल मीडिया पर हो हल्ला हंगामा मचा और जो लोगों की नाराजगी सामने आई तो हुई पलटी। और पलटी मारने के बाद ये बोला गया आप फार्म भर के दे दीजिए, अगर फोटो और डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी हम ले लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ चैप्टर सिर्फ खत्म नहीं होता है। फार्म ले लेने के बाद भी क्या वो वोट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इस पे अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। पता चला फार्म भर के ले लिए और उसके बाद जो है कुछ लोगों के बने और कुछ लोगों के नहीं बने, तो लोग तो अधर में ही रह जाएंगे। उसके बाद विपक्ष एक आरोप और लगा रहा है कि 1 लाख वॉलंटियर थे, अचानक से 2 या 3 लाख और वॉलंटियर कहां से ऐड हो गए? ये कौन लोग हैं जो और वॉलंटियर बन बन के जो है जाकर वोटरों का ये जो फार्म भरवा रहे हैं, पुनरीक्षण कर रहे हैं? तो दोस्तों इससे संदेह पैदा होता चला जा रहा है। चुनाव आयोग दोस्तों शायद भारत के इतिहास में इतना संदेह के घेरे में कभी पहले नहीं आया होगा जितना अब आ चुका है। और दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि बिहार जैसे राज्य में जहां एक बहुत बड़ा जनसंख्या का तबका दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में जाता है, मजदूरी की तलाश में जाता है, काम धंधे की तलाश में जाता है, वो इतने शॉर्ट नोटिस पर बिहार में आएगा और एक वोटर आई कार्ड आपका बनाने के लिए, वोट देने का अधिकार देने के लिए भागकर दौड़कर आएगा अपनी रोजी रोटी छोड़कर। दोस्तों ये भी अपने आप में कितनी विडंबना है। क्या चुनाव आयोग उन मजदूरों को रोटी खिलाएगा, उनके परिवारों को, अगर वो काम छोड़कर अपना आएंगे या उनका काम धंधा कुछ उससे जो है प्रभावित होगा तो कौन उनके बच्चों को रोटी खिलाएगा? यहाँ पर फार्म भरवाना इतना जरूरी आखिर क्यों हो गया है? ऐसी क्या आफत आ गई है? और दोस्तों ये फार्म भरवाने की प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष या जनता के मन में डाउट हो रहा है कि कहीं ये फार्म भरवा के ये नागरिकता के ऊपर खेल तो करने का विचार नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बार ये फार्म भर दिया और आपका पता चला कि वोटर कार्ड कट गया है, तो वोटर कार्ड बनाने के लिए आप जो डॉक्यूमेंट देते हैं दोस्तों, वो 11 डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास कोई नहीं है तो आधार आपका वैलिड नहीं है, पैन कार्ड आपका वैलिड नहीं है और लाइसेंस आपका माना नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आगे जो दूसरी सुख सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं, उनसे भी आप वंचित हो जाएंगे, नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। तो ये तो एक तरह से नागरिकता वाला, एनआरसी वाला खेल शुरू हो जाएगा इसके बहाने। दोस्तों यही कारण है कि जनता के मन में इतना रोष और गुस्सा भरा हुआ है और चुनाव आयोग की फजीहत पर फजीहत होने को लगी है। दोस्तों देखते हैं बिहार चुनाव आते आते तक कितनी फजीहत होती है इस मामले के अंदर और जनता के क्या प्रचंड गुस्से का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ता है। दोस्तों हमारी इस तरह की वीडियो को और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।